IRB इंफ्रा। यहाँ पर मई महीने का टोल कलेक्शन अपडेट है, बढ़िया अपडेट रहा है और आगे के लिए क्या तस्वीर दिखा रहा है, पीछे का ट्रेंड क्या समझ में आता है, एक बार जानते हैं। वरुण है हमारे साथ। वरुण बताइए। तो डेफिनेटली दीप, अगर 20% टोल कलेक्शन बढ़ के आएगा तो इसको तो हम बढ़िया ही कहेंगे, लेकिन जो ट्रेंड कंपनी ने पिछले कुछ समय में दिया था उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो अब जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी पड़ते जा रही है। आप देखिए, एक ज़माना था पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर पिछले जून में करीब करीब 30 से 50% के आसपास की ग्रोथ जो है आपको साल दर साल इस कंपनी के टोल कलेक्शन में देखने मिलती थी। लेकिन पिछले 4 महीनों से अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ जो है वो 20s में आ चुकी है। इनफैक्ट फरवरी में 27% की ग्रोथ थी, उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो 20 के रेंज में ये जो ग्रोथ है वो अब आके अटक चुकी है। मार्च में देखिए 21% की ग्रोथ थी, अप्रैल में 19% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली और मई में भी करीब 20% के आसपास की ग्रोथ रही है। तो ये जो ग्रोथ रेट है जो कि पहले 50% 30% की रहती थी वो अब थोड़ी धीमी पड़ रही है। जाहिर सी बात है, थोड़ा हाई बेस का इंपैक्ट भी जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसके लिए अभी ग्रोथ जो है वो 20% के आसपास स्टेबलाइज हो चुकी है। एक बात अच्छी है कि महीने दर महीने ग्रोथ देखने मिल रही है। आप देखिए, फरवरी में 6% की गिरावट हुई थी टोल कलेक्शन में महीने दर महीने, जो कि मार्च, अप्रैल और मई में करीब 5 से 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये कंपनी के पास 11 राज्यों में 70,000 करोड़ रुपए के आसपास के से ज़्यादा के एसेट्स है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने जीते हैं और हाल ही में आपको याद होगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इस कंपनी ने जीते थे, उसका इंपैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा और शायद उसके बाद ही फिर से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिलेगी। मई का आंकड़ा तो हमारे सामने है, लेकिन जून का अगर पास्ट आंकड़ा आप निकालें जैसे कि 18, 19, 20, 21, 22, तो दिक्कत की बात यह है कि साल दर साल तो चलिए ग्रोथ फिर भी ठीक रहती है। साल दर साल हम देख रहे थे पिछले आंकड़ों को निकाल के, सबसे लोएस्ट ग्रोथ 39% की थी और हाईएस्ट ग्रोथ जून के महीने में 154% की थी। पता नहीं इतना क्लॉक कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन देखना होगा। हाँ, लेकिन मंथ ऑन मंथ जून के महीने में होता ही है कि लगातार हम गिरावट देखते आए हैं। खासकर पिछले जो 5 सालों का मैंने आपको डेटा बताया उसमें से 3 बार अगर आप देखेंगे, 2 बार नेगेटिव था, 2 बार पॉजिटिव और 1 बार 0% के आसपास था। तो जून में साल दर साल शायद आपको ग्रोथ देखने मिले, मंथ ऑन मंथ उतनी ना हो, लेकिन हाँ एक दिक्कत है, ग्रोथ है लेकिन जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है वो अब थोड़ी धीमी पड़ी है। 20% के आसपास अब स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रही है। ओके, तो स्पीड ऑफ ग्रोथ कम हो गई आप कह रहे हैं, बट ग्रोथ अभी भी आ रही है। ग्रोथ है, स्पीड ऑफ ग्रोथ अब वही है कि हमने पहले आपको बताया था कि 2 नए प्रोजेक्ट्स है इनके हाथ में लगे। उसमें एक प्रोजेक्ट तो वो था जैसे कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे टाइप, जब वो इनके बुक्स पे आना शुरू होगा तब फिर से वो 40% की ग्रोथ फिर वापस आएगी वो, फिर वापस आएगी। ओके, कुणाल शाह साहब से एक बार राय ली जाए। कुणाल जी जरा चार्ट, एक मिनट, कुणाल जी कौन से वाले, यंग कुणाल जी, जरा चार्ट देखिए और अपनी राय दीजिए IRB इंफ्रा। जी अनिल जी, पहले तो चार्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं IRB इंफ्रा की, तो स्टॉक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस स्टॉक को मिल रहा है वो हायर एंड पे है, वो है 30 का लेवल। 30 का लेवल एक बार सरपास करेगा तभी मोमेंटम आना स्टार्ट करेगा। सो ये अक्यूमुलेशन फेज है, आप करंट लेवल्स पे एटलीस्ट बाय कर सकते हो, डिप्स यूटिलाइज कर सकते हो। जो लोअर एंड का सपोर्ट है वो उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 26.5 के आसपास है। सो अब 27 रुपये है, वही 27.8 चल रहा है, तो आप बहुत सपोर्ट के काफी करीब हो। तो अक्यूमुलेशन का फेज रखिए, एक बार 30 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो मोमेंटम दिखाना स्टार्ट करेगा, जहां पे हम हायर एंड पे टारगेट देख सकते हैं 33 से लेके 35 तक के।